दिल्ली के अंदर एक नैरेटिव पैदा करा था कि सीएए के नाम पर देश के लोगों की नागरिकता जा रही है। झूठ लोगों को बेचा गया, झूठ परोसा गया। दिल्ली में फ्री की रेवड़ियां बांटी गई। 7,000 करोड़ रुपए बिजली कंपनी को देकर कहा गया दिल्ली वालों को फ्री में बिजली दी जा रही है। लेकिन ये सब मुद्दे नहीं रहने वाले हैं। दिल्ली की जनता ने उसको नकारा। आपने पिछले चुनाव में देखा 2015 में आम आदमी पार्टी के देश विदेश से कार्यकर्ता आए थे, हर एक के सर पे टोपी नजर आ रही थी। आज वो टोपियां कहाँ हैं? लेकिन बीजेपी के भी बहुत सारे चेहरे प्रचार के दौरान नजर आए थे। बीजेपी के कार्यकर्ता तो हर जगह जाते हैं। क्या अगर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, दिल्ली का कार्यकर्ता भी जाता है और वहाँ का भी आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपने कहा कि सेटिस्फेक्शन है कि जी तोड़ मेहनत की सभी कार्यकर्ताओं ने, तो ये सेटिस्फेक्शन सक्सेस में बदलता नजर आ रहा है आपको? कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? देखिए, दावा का आप से मैं छोड़ देना चाहिए। जीत का दावा कर रहे हैं? बिल्कुल, हमें पूरी तरह से विश्वास सरकार बनाएगी बीजेपी कि भाजपा जिस प्रकार से क्लोज फाइट में ये परिणाम ऊपर नीचे जो जा रहे हैं, इसमें भाजपा सरकार बना सकती है। यानी कि आपका कहना है कि एग्जिट पर नहीं, एग्जिट पर आप पोल पर विश्वास करना चाहिए। तो एग्जिट में कितना आकलन देख रहे हैं? सवाल मेरे आकलन से थोड़ी होने वाला है। मैं 50 सीट कहूंगा, मान लेंगे, खुश थोड़ी हो जाएंगे। मेरा मानना आप खुश होंगे ना? मेरा कार्यकर्ता, मैं और मेरे सभी साथी इस बात पर पूरी तरह से विश्वस्त और आश्वस्त है कि जिस प्रकार से जो लड़ाई हमने एक झूठ, प्रपंच और एक नेगेटिव व्यक्ति और जिसने पूरी राजनीति को दूषित किया, उससे लड़ रहे हैं, एक शातिर आदमी से लड़ रहे हैं, उसके अंदर भाजपा का जो पूरा भाजपा परिवार है उसने सही मेहनत करी है, वो कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार, जिनका कहना है कि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं है और जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, वो मेहनत आगे बढ़ रही है और निश्चित तौर पर मेहनत का फल मीठा ही मिलने वाला है। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। नहीं, जीत की उम्मीद तो नहीं, वो जीत गए हैं। बाकी यहाँ जो आज पोलिंग जो हुआ है वो शाहीन बाग की जीत हुई है और विकास की हार हुई है। जीत की अपनी हार की वजह क्या मानते हैं? हार की वजह तो सारा मामला इकट्ठा हो गया और कुछ शाहीन बाग का जो धरना प्रदर्शन वो उससे सारा उलझ हुआ। क्या कमी रह गई जिसकी वजह से? नहीं, चुनाव खूब मजबूती से लड़ा है चुनाव हमने। हाँ, उस चुनाव लड़ने में कोई कमी नहीं रही हमारी तरफ से। पब्लिक ने पूरा वोट भी दिया, ऐसा नहीं वोट नहीं दिया, वोट भी दिया, लोगों ने अच्छा वोट दिया। तो दिल्ली के फैसले का आज दिन 70 सीटों के लिए आज जो है नतीजे आ रहे हैं, जिसमें से 11 के नतीजे आ चुके हैं। बीजेपी ने भी अपना खाता खोल लिया है। शुरुआत आम आदमी पार्टी ने की, लेकिन इस बार के इंतखाबात थोड़े मुख्तलिफ जरूर हैं। लेकिन किस तरह मुख्तलिफ हैं, क्या कुछ है, मेरे साथी जो है विशाल आजम भी मौजूद हैं और हमारे कुछ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। दानिश, तो दिल्ली के फैसले में अभी इंतजार करना पड़ेगा पूरे नतीजों का। काफी वक्त हो चुका है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, दानिश साहब, सलमान साहब और संजय बघेल साहब। बीजेपी, कांग्रेस और एक सियासी तज्ज़िया निगार हमारे साथ सुबह से लगातार जुड़े हुए हैं। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और साथ में मेरे साथी हैं विशाल आजम। विशाल, जिस तरह से मेहमानों से तो बात हो ही रही है, मेहमान अपनी बात रख रहे हैं जी, लेकिन पिछले लगातार 1 महीने में हमने दिल्ली इलेक्शन को जो देखा बहुत मुख्तलिफ नजर आया। अगर हम 2013-2015 की बात करते हैं तो यहां आते आते बीजेपी का जो रवैया रहा आम आदमी पार्टी के साथ, जिस तरह की बयानबाजियां इस बार देखने को मिली और जो नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है जैसा कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर ने कहा कि साहब नफरत की हार हुई है दिल्ली में। तो क्या दिल्ली पूरे मुल्क को अब ये मैसेज देता है इन इंतखाबी नतीजों के जरिए कि साहब अब सियासत में नफरत का जहर न घोलिएगा? विशाल,
देखिए नाज़रीन, आपका इस्तकबाल और जिलानी हम लोग लगातार इस खबर पे आज बने हुए हैं। उस दिन भी साथ में थे आपके जब पोलिंग हो रही थी, और आज भी हैं हमारे साथ कई मेहमान भी हैं। छोटा सा जवाब दे के मैं अपने मेहमानों के पास हम लोग चलेंगे जिलानी जी। जवाब मुख्तसर ये है कि इससे पहले कोई भी ऐसा इलेक्शन नहीं रहा है, खास तौर से जब बीजेपी ने विकास का नारा न दिया हो। हमारी पार्टी विकास के साथ, हम विकास के साथ आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक कि जो वोटर्स हैं, जो आवाम है, उनके जहन में भी भाई आप किस मुद्दे के साथ वोट लाइन में खड़े हैं, तो विकास के मुद्दे के साथ। मुझे लगता है कि ये बीजेपी के नारे की ही जीत हुई है। ये अलग बात है कि जीत जो है वो खिमा बदल गया है, वो आम आदमी पार्टी के हक में ये जीत चली गई, लेकिन नारा बीजेपी का था विकास का, बाकी जो रियासतों में रहा है हमेशा से। लेकिन दिल्ली की सरजमीन में आम आदमी पार्टी चूंकि बरसर इख्तिदार थी और उसे सामना करना था अवाम का, अवाम के सामने अपने रिपोर्ट कार्ड का, तो दिल्ली की आवाम ने विकास को देखते हुए, आम आदमी पार्टी के विकास को देखते हुए वोट दिया है, न कि बीजेपी के वैसे लीडरों का जिनकी तरफ से बयान आ रहा था कि देश के गद्दारों को डैश मारो वगैरह वगैरह, और ये 8 तारीख को हिंदुस्तान और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है, और कई तरह की बातें सामने आ रही थी, और फलां बाग, मतलब मुद्दे कहीं गायब हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि चुनाव सिर्फ इन्हीं चीजों को लेकर होंगे। तो जाहिर सी बात है कि इस चुनाव ने एक मैसेज दिया है, इसलिए जिलानी अहम है। ठीक है, ये दिल्ली है, ये पूरी तरह से एक रियासत भी नहीं है, ये मुकम्मल रियासत नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा केंद्रीय जो कैबिनेट है, यानी सेंट्रल कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स, तमाम दिल्ली के अलावा तमाम रियासतों के लोग भी रहते हैं, तमाम मिनिस्टर्स के, जहां पे एनडीए या बीजेपी के गवर्नमेंट है, वहां के वज़ीर आला, वहां के रियासती सदर, वहां के अगर नायब वज़ीर आला है, तो ये जिस तरह से कारपेट बॉम्बिंग की तरह से कारपेट कैंपेनिंग हुई थी, और बहुत ही अग्रेसिव कैंपेनिंग हुई थी, उसको दिल्ली की आवाम ने एक स्मार्ट जवाब जरूर दिया है कि ये हक आवाम के हाथ में होता है कि नारा किसी का भी हो, दावा किसी का भी हो, फैसला आवाम का होगा जो उसने आज सुना दिया है। बिल्कुल, इलेक्शन में बातें होती हैं, दावे होते हैं, ठीक है, लेकिन काम की भी अपनी अहमियत है दिल्ली में, ये कहीं ना कहीं दिखाया है इस इलेक्शन ने। दानिश साहब बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश साहब, इस बार बीजेपी का होमवर्क काफी बड़ा था, भारी लश्कर के साथ दिल्ली में बीजेपी आई थी। कहां चूक हो गई होमवर्क में, लश्कर को लेकर जिस तरह से आए थे आप? कहीं ना कहीं जो पुराना सिलेबस था, ठीक है, वो हट गई। विकास, तरक्की, मोदी जी का चेहरा, ये चीजें होते होते दिल्ली आकर आपका सिलेबस थोड़ा सा बदल गया है। तो क्या आज के दिल्ली के सिलेबस को दोबारा दोहराया ना जाए कहीं? क्या कहेंगे आप? देखिए जिलानी भाई, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी जो है किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, और आम आदमी पार्टी की तरह किसी आदमी की पार्टी नहीं है। भारतीय क्या परिवार की पार्टी किसी परिवार की पार्टी है क्या जिलानी साहब? दानिश साहब माफ कीजिएगा, आम आदमी पार्टी किसी परिवार की पार्टी है? नहीं, एक आदमी की पार्टी है। कांग्रेस तो परिवार की आदमी है, वो तो कोई ना कोई तो आदमी होगा ना। क्या मोदी जी आदमी नहीं है? क्या अमित शाह जी आदमी नहीं है? क्या आप आदमी नहीं है? तो मैं ये कह रहा हूँ किसी आदमी की पार्टी होगी। क्या जवाब है आपका? शैली है चुनाव लड़ने की, चाहे मैं पंजाब में चुनाव लड़ूं, चाहे कश्मीर में लड़ूं, चाहे यूपी में लड़ूं, हमारे पूरे कार्यकर्ता, पूरा परिवार, इतना बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। तो सबसे बड़ी पार्टी को आवाम ने क्यों नहीं चुना, इसका जवाब दीजिए। सबसे बड़ी पार्टी को आवाम ने क्यों नकार दिया? नहीं होता है। सबसे बड़ी पार्टी को आवाम ने क्यों नकार दिया? बिछाता है हमारे यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बनता है जो पोस्टर लगाता है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी पार्टी को आवाम ने क्यों नकार दिया? जनता से संवाद नहीं करेंगे, राजनीति का तो मतलब ही दानिश साहब, सबसे बड़ी पार्टी को आवाम ने क्यों नकार दिया? हम तो कहते हैं कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी आइए ना, एसी रूम से निकल के जनता तक जाइए ना, जनता से बात कीजिए। आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप नहीं, दानिश साहब बात हो रही बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, आप घसीट रहे हैं कांग्रेस, राहुल, सोनिया आम आदमी पार्टी को जो बैक सपोर्ट कर दिया, इसलिए आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा करना कि आप पूरी टीम और पूरी कैबिनेट आ गई, ये तो पार्टी का कार्यशैली है, ये तो पार्टी की संरचना है। एक चीज, दूसरी चीज, जहां डेवलपमेंट की बात है, विकास की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो है दिल्ली में विधानसभा में सरकार में नहीं थी, सरकार में आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल है। तो केजरीवाल से रिपोर्ट कार्ड जो है हमने मांगा, जनता ने मांगा, और हम जनता तक गए और जनता को दिखाया कि ये इनका जो है रिपोर्ट कार्ड है। आप जो विकास की बात कर रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, बहुत वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि डेवलपमेंट और विकास, अरविंद केजरीवाल के 5 साल के
कार्यकाल की एक डेवलपमेंट बता दीजिए, एक रोड बनाओ, एक फ्लाईओवर बनाओ, एक स्कूल बनाओ, एक कॉलेजेस बनाओ, एक अस्पताल बनाओ, कुछ भी नहीं बनाए। अगर आप फ्री में देने दानिश साहब, अगर कुछ भी नहीं बना है आपको मुबारक, तो केजरीवाल दावे क्यों कर रहे थे? फिर आपने इसको फिर नकारा क्यों नहीं, बताया क्यों नहीं जनता को? जनता आपकी बात मानी क्यों नहीं? फिर जिलानी भाई हमने नकारने का काम किया। हमने बहुत मेहनत से चुनाव लड़ा है। अगर हम बात करें तीनों, मैं वही तो कह रहा हूं, आपने काफी मेहनत की। देखिए, आपकी मेहनत पर शक नहीं है, आपकी मेहनत पर शक नहीं है, लोगों आपने मेहनत वाकई बहुत काफी अच्छी की है, लेकिन आपकी मेहनत जनता तक पहुंची क्यों नहीं? सवाल ये भी है। उनका स्वागत करना चाहिए, खैर मकदम करना चाहिए, उन्होंने जो भी फैसला किया है, उनका जो भी आदेश है, लेकिन हमने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। और अगर कोई कमी छोड़ी है तो आने वाले समय में जो भी बैठकें होंगी, जो भी समीक्षा होगा, उसमें जो भी नीतिगत निर्णय होगी, पार्टी निश्चित तौर पर लेगी। जहां तक विकास का बात है, हमने केजरीवाल के डेवलपमेंट की पोल खोलने का काम किया। हम लगातार स्कूलों में गए, वहां पे स्कूल की जो स्ट्रक्चर है, वहां पे जो उनके हालात है, वो हमने जनता के सामने दानिश साहब, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहता हूं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, लगातार जवाब भी दीजिएगा, थोड़ी एनर्जी बचा के रखिए, बहुत शाम तक बैठना है आपके साथ। और मेरा सवाल सलमान निजामी से है। सलमान निजामी साहब, आप इस रेस में कहां तक हैं? आपका फिगर दिख भी नहीं रहा है कि आप ना तो रुझान में आगे हैं, ना ही आप अभी उससे आगे। जब रुझान में ही नहीं है तो फाइनल टैली में तो खैर जगह भी नहीं बना सकते। फिर भी आपको या आपसे यानी कांग्रेस से फिर भी दानिश साहब को इतना डर क्यों लगता है? सलमान साहब, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, उन्होंने ना ही शाहीन बाग का जिक्र किया, ना ही हिंदू मुसलमान का जिक्र किया, ना ही पाकिस्तान का जिक्र किया। मुद्दा जो था साफ था कि भाजपा ने क्या किया 6 सालों में। हमने आपके चरण में अभी मैंने कहा कि देश की जनता नहीं, पर्टिकुलरली दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया, हमने अपनी हार को एक्सेप्ट किया। हमने जो कोताहियां हुई हो, गलतियां हुई हो, उसको हम सुधारेंगे और क्या वजूहात रही उस पर भी बात होगी। लेकिन हम दिल्ली के वासियों को यह नहीं कहेंगे कि उन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो वो गद्दार हो गए, उन्होंने हमें वोट नहीं दिया तो वो जो है उनको गोलियां मारें। भाजपा ने जो कोशिश की दिल्ली के चुनाव में जी पोलराइज करने की कोशिश की, इन्होंने सड़कों की बात नहीं की, इन्होंने रोड्स की बात नहीं की, इन्होंने विकास की बात नहीं की, इन्होंने नौकरियों की बात नहीं की, इन्होंने फ्लाईओवर्स की बात नहीं की, इन्होंने मेट्रो की बात नहीं की, इन्होंने सिर्फ हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान की बात की। और आज जो दिल्ली की जनता ने जो फैसला किया है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं, हमारे पक्ष में है नहीं, लेकिन उन्होंने सोच समझ के फैसला किया कि हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उस पे अब जो है उसको बंद ताले में बंद करके देश की जनता जो है विकास की बात करना चाहती है। और सवाल भाजपा से यह है कि 6 साल में आपने क्या किया? बहुत हो गया पाकिस्तान पे प्रचार। अब लेकिन सलमान साहब, मुझे तो इसी बात पे हैरानी हो रही है कि बीजेपी के लोग अभी भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस का कोई बंदा मिलता तो उसके गले में जो है एक पट्टा डालते कि भाई तुम्हारी वजह से हमारी हार हो गई है। ये क्या मतलब, क्या मजबूरी है? क्या बीजेपी की राजनीति कांग्रेस के बगैर नहीं चल सकती है? देखिए साहब, सवाल मुझसे नहीं, देखिए लोकतंत्र में विपक्ष का होना जो है, मजबूत होना, ये इस भारत देश के लिए भी महत्वपूर्ण है और इस लोकतंत्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। हमारी पार्टी जो है सरकार में है, केंद्र में है, तो हम निश्चित तौर पर चाहते हैं कि जो विपक्ष हो वो मजबूत हो। लेकिन एक चीज आपको दानिश साहब याद है, कांग्रेस पार्टी जो है वो डंडे से मारने की बात करती है। राहुल गांधी के अंदर बुद्धि आए नहीं, थोड़ा समझ तो आया नहीं, संस्कार तो आया नहीं। दानिश साहब थोड़ा सुन लीजिए, डंडे से मारने की बात करते हैं। दानिश साहब थोड़ा सुन लीजिए, उनको जाके चुनाव जब पिछली बार 2015 में बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी। दानिश साहब सुन लीजिए, थोड़ा सुनना भी चाहिए। वो तो जो है प्रधानमंत्री, दानिश साहब थोड़ा सुनना भी चाहिए। तो बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें आई थी 2015 में दिल्ली में। उसके बावजूद अरविंद केजरीवाल ने यह पेशकश की थी कि हम विपक्ष का नेता होने का जिम्मा देना चाहते हैं, कि विपक्ष का एक नेता हो। लेकिन आपकी पार्टी ने लोकसभा में क्या कहा था जब विपक्ष छोटे नंबर पर आया था? तो क्या था आपका रोल? अभी तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं कि विपक्ष चाहते हैं कि मजबूत हो, और विपक्ष को हम विपक्ष का दर्जा देना चाहते हैं। नहीं, दर्जा देने से कोई विपक्ष मजबूत नहीं होता है।
सर विपक्ष दर्जा देने से मजबूत नहीं होता है। विपक्ष जो है जनता तक जाकर के काम करने में, सरकार के मुद्दों को उठाने में, जनता के हितों के लिए बात करने में, तब विपक्ष मजबूत होता है। आप अगर दर्जा तो आप दे देंगे मानते हैं कि विपक्ष का होना जरूरी है? मजबूत नहीं होता है, कुर्सी से कोई मजबूत नहीं होता है। आप मानते हैं कि विपक्ष का होना जरूरी है लोकतंत्र में? बिल्कुल जरूरी है। हम तो आपको विपक्ष में बैठा रही है ना दिल्ली की जनता? दिल्ली की जनता आपको विपक्ष में बैठा रही है, भारत के संविधान आप खुश रहिए, करती है, उसका सम्मान दिल्ली की आवाम आपको विपक्ष में बैठा रही है, का मजबूत होना बहुत ही दिल्ली की आवाम आपको विपक्ष में बैठा रही है, खुश रहिए। जी बिल्कुल, मैं उसका सम्मान करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली की जनता का जो आदेश है मैं उसका सम्मान करता हूं, वो सरमाथे पर है। दिल्ली की जनता के विवेक पर कोई प्रश्न। और इस पे भी गौर कीजिए कि आपको विपक्ष ने क्यों बैठाया, आपको सत्ता की चाबी क्यों नहीं दी, इस पे गौर करना जरूरी है आपके लिए। बिल्कुल, ये तो आप देखेंगे ही आगे चल करके क्या कुछ करना है और सुर भी बदल। संजय